गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ आलोक रंजन। हम लोग आज से साइंस का टॉपिक शुरू करेंगे। यह जो साइंस होगा यह सभी एग्ज़ाम के लिए होगा। इसमें आप लोग जैसे जेएसएससी है, जेएसएससीजीएल है, सेंट्रल एसएससी है या रेलवे है या जेपीएससी पीटी है, जितना भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है वो सब साइंस इससे कवर होगा। साइंस विज्ञान। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे साइंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। साइंस एक्चुअल में जो वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड है, सिंटिया। एक लैटिन वर्ड है सिंटिया, यह लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू नो, जानना। अर्थात प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती है उसका सुव्यवस्थित और सुसंगठित अध्ययन को ही हम लोग साइंस कहते हैं। जैसे मैंने प्रकृति में घटित घटनाओं घटित घटना उसका सुव्यवस्थित व सुसंगठित अध्ययन ही हमारा विज्ञान है, अध्ययन विज्ञान है। मैंने जो भी घटना हो रहा है उसका सिस्टमेटिक स्टडी और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसी के स्टडी को हम लोग साइंस कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सो बताते हैं। हम लोग का जो स्टडी प्लान होगा बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी से चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर को डील करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एमसीक्यू करेंगे। एनसीईआरटी का एमसीक्यू करेंगे, जैसे जिस चैप्टर को स्टडी करेंगे उस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करते जाएंगे। मतलब कि एनसीईआरटी हम लोग का जो रेफरेंस बुक होगा एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी करने के बाद उसका एमसीक्यू करेंगे उसी चैप्टर का, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे रेलवे में हो, चाहे जेपीएससी में हो, चाहे सेंट्रल एसएससी में हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, सभी का हम लोग स्टडी करेंगे। यही हम लोग का स्टडी प्लान होगा। सिंटिया किसको बोले, साइंस किसको बोले, सिंटिया वर्ड से आया है, या एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जानना। प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती है उसका सुसंगठित और सुव्यवस्थित अध्ययन ही साइंस है। साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। साइंस विज्ञान देखा जाए अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से 4-5 इसका कंपोनेंट है। एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा बायोलॉजी है। ये 3 वो तो इसका बेसिक कंपोनेंट है जिससे साइंस एक ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आजकल जो मॉडर्न ट्रेडिशन चला है, एग्रीकल्चर से भी सवाल आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी सवाल आता है, और आपका इन्वायरमेंटल साइंस से भी सवाल आता है। तो मिला जुला के कहिए तो इसमें मोटा मोटी 6 टॉपिक है साइंस में। जनरल साइंस में 3 ही टॉपिक आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन साइंस में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है उसमें 5-6 टॉपिक है जिसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान,
इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। लिख दे क्या? अच्छा लिख देते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तीसरा जो आता है वो है बायोलॉजी, मतलब कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। चौथा हमारा आता है एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कृषि और तकनीकी विकास। हम लोग एग्रीकल्चर साइंस लिख देते हैं, यहाँ जगह उतना नहीं है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान। पांचवा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। और जो लास्ट हमारा आता है इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। साइंस में मोटा मोटी सवाल इसी से आता है। एक छोटा टॉपिक है भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले शुरू करेंगे हम लोग फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे और पर्यावरण विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो जीव विज्ञान से आता है, उसके बाद फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से। देखिए फिजिक्स में कैसा कैसा सवाल आता है, यहाँ भी आपको थोड़ा सा डेमो दे देते हैं कि फिजिक्स आखिर कैसा कैसा सवाल पूछता है। जैसे बहुत बेसिक सवाल पूछता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स, बल का, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। बहुत बेसिक सवाल है। उसके बाद पूछता है कभी कभी कि जैसे जब हम लोग इक्वेटर से, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान बढ़ता है या घटता है। तो जब हम लोग इक्वेटर से, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। तो जी का मान जो है बढ़ता है जब कब, जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं। इसमें फिजिक्स में ऐसा सवाल पूछता है। केमिस्ट्री में कैसा सवाल पूछता है, जैसे देखिए पूछता है, सबसे बहुत इसका बेसिक सवाल है पानी, वाटर। जब हम 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी को गर्म करते हैं तो पानी का घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री के बाद पानी का घनत्व कम होता है। ये बहुत बेसिक सवाल है, ये मैंने स्पेशल फीचर है आपका वाटर का कि 0 से 4 तक
डेंसिटी बढ़ता है, 4 से के बाद पानी का घनत्व कमता है। जैसे अगर हम 0 डिग्री है, 0 से 4 तक गए तो डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ा, और 4 के फिर आगे गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेंसिटी बढ़ा, उसके बाद आगे क्या होता है, डेंसिटी घटता है। तो जब डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में रेसिप्रोकल का संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के वैध परमाणुपाती होता है। कहता भी क्या है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, और डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका बढ़ेगा। इसको जैसे ग्राफ से भी देख लीजिए, है ना। जैसे इधर टेम्परेचर है ना, 1 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इधर डेंसिटी है। तो क्या कहता है कि 0 से 4 तक डेंसिटी बढ़ता है। सवाल बहुत बार आया हुआ है, हमेशा पूछता है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको अगर ग्राफ समझ जाइएगा तो याद रखेगा। 0 से 4 तक बढ़ता है, और 4 के बाद यह घटता है। तो ये जो पॉइंट हुआ, देखिए 0 से 4 तक टेम्परेचर है, 0 से 4 ये बढ़ा है ना, और 4 के बाद ये घटना शुरू हुआ। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा डेंसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर, इसीलिए इसे यहाँ पर कर दिया हम लोग डेंसिटी मैक्सिमम। उसके बाद डेंसिटी घटेगा। अब जैसे जीव विज्ञान है ना, वाटर वाला हो गया, इसमें वाटर हो गया, 0 से 4 तक डेंसिटी बढ़ता है। जीव विज्ञान से सवाल कैसा आता है, बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी से बहुत सारा बेसिक सवाल है, अभी हम लोग एकदम हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, जो एकदम आपका फंडा सवाल है, फंडामेंटल है, बेसिक है एकदम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ दिस सेल, कोशिका का ऊर्जागिरी किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जागिरी। आत्महत्या के थैली सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग। कृषि विज्ञान से एक बहुत फेमस सवाल है, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। यह जेपीएससी पीटी में आ चुका है सवाल, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जेपीएससी पीटी में पूछ चुका है। इसी तरह बेसिक सवाल पूछता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कैसा सवाल आता है, सबसे पहला तो सवाल आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज, है ना, चार्ल्स बेबेज। डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, क्या है, तो डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है ना, बिट है सबसे छोटा इकाई। पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस से कैसा सवाल पूछता है, इन्वायरमेंटल साइंस एक बहुत बेसिक सवाल है, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, इकोलॉजी वर्ड जो है पर्यावरण विज्ञान का बेस ही इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजी। तो पूछता है इकोलॉजी वर्ड किसने दिया,
तो इकोलॉजी वर्ड दिया था आपको अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल। दूसरा सवाल जैसे पर्यावरण विज्ञान से ही, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? क्या क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। तो ये है फिजिक्स, ये है साइंस। साइंस में ये सब पार्ट से आपको सवाल आता है ना। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, इंफॉर्मेशन से और ईवीएस से कैसा कैसा सवाल आता है। तो देखिए सबका नमूना यहाँ दे दिए है ना, कैसा कैसा सवाल ये लोग से पूछता है। ऐसे जब हम लोग जब इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे, जब इन लोग टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा तो पढ़ेंगे ही डिटेल में। अभी खाली 2-4 ठो, 1 ठो 2 ठो सैंपल है कि सबसे कैसा कैसा सवाल पूछता है। तो जो पहला टॉपिक है फिजिक्स, उसको हम लोग शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस, फ्यूसिस। यह क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर और नेचुरल थिंग, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक घटनाएं। अर्थात प्रकृति में या जितनी भी घटनाएं घटित होती है उसका हम लोग अध्ययन फिजिक्स के तहत करते हैं। नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। मतलब कि क्या हुआ? प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं का अध्ययन करते हैं फिजिक्स में ना। इसका वर्ड से, नाम से ही क्लियर है, नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। जो फ्यूसिस वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका नाम से ही क्लियर है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं। तो फिजिक्स में हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। आइए फिजिक्स का देखते हैं सिलेबस क्या है, कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ये तो हो गया अभी तक ओवरव्यू हो रहा था कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, साइंस में कौन कौन टॉपिक से सवाल आता है, साइंस को देखें। कौन कौन टॉपिक से सवाल आता है उसको देखें, एक 2 सैंपल देखें। फिजिक्स को देखें, फिजिक्स किसको कहते हैं। अब फिजिक्स का सिलेबस, असली पढ़ाई अब शुरू हो रहा है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इसमें इसका सिलेबस क्या है, किसके चैप्टर में इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जो इसका है चैप्टर वह है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। मात्रक व विमा। दूसरा हमारा है स्केलर एंड वेक्टर, सदिश और अदिश।
सदिश और अदिश। तीसरा टॉपिक क्या है इसमें? मैकेनिक्स, जो इसका सबसे बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिकी या गतिकी हिंदी में, यांत्रिकी या गतिकी। इसी में हम लोग सब पढ़ेंगे। जैसे आप लोग फोर्स पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, सब इसी में पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी सब जो है ना, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लेता है, सवाल भी रहता है इससे। मैकेनिक्स के बाद आपका है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के सामान्य गुण। जनरल प्रॉपर्टीज मैटर, पदार्थों के सामान्य गुण। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हमारा है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं उष्मा गतिकी। उसके बाद आएगा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, लाइट वगैरह सब इसी में देखेंगे हम लोग। लाइट वगैरह है, मिरर तीरर सब जो है ना, मिरर है, आंख से सवाल आता है, सब इसी में देखेंगे हम लोग। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ये भी थोड़ा लंबा है लेकिन ठीक है, सवाल इससे आता है कि मायोपिया कब लगता है, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कब होता है, निकट दृष्टि दोष कब होता है ना। ऑप्टिक्स के बाद आ जाएगा हम लोग वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड, तरंग और ध्वनि। कौन सा लॉन्गिट्यूडल वेव है, कौन सा ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में 9-10 चैप्टर है, ज्यादा नहीं है। विद्युत धारा के बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, और अगर कुछ छूट गया, अगर कुछ छूटेगा नहीं लेकिन बाय द वे कुछ छूट जाता है यदि, तो उसको हम मिसलेनियस में देख लेंगे, विविध में, विविध। इस तरह से हम लोग का कैट होगा 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक इसमें हम लोग, 10 तो है, मिसलेनियस कभी छूट गया तो हम लोग इसको देखेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं, है ना। पहला टॉपिक क्या है?
पहला टॉपिक है मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा यही ना है, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भौतिक राशि किसे बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किससे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं वैसी राशि जिसको मापा जा सके, जिसको हम माप सकते हैं उसको भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे माप सकते हैं हम लोग लंबाई को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। माप सकते हैं हम लोग वजन को, मतलब कि कोई वस्तु कितना भारी है, 10 किलो वजन है, जैसे चावल खरीदे या गेहूँ खरीदे, 10 किलो है, 20 किलो है, सब्जी खरीदे 2 किलो है, 4 किलो है, तरबूजा खरीदे वाटर लेमन, भाई कितना का, तो 2 किलो का है, 3 किलो का है, 4 किलो का है, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग माप सकते हैं। 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। समय है, जैसे मैं यहाँ क्लास लूँगा 1 घंटा भी, तो समय का हम लोग माप सकते हैं कि 1 घंटा कितना लेंगे, तो 1 घंटा लेंगे, तो समय हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिसको मापा जा सके, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको माप सके, वो हमारा समय है। जैसे जैसे टाइम है ना, जैसे लेंथ है ना, जैसे मास, इसको हम लोग टाइम को क्या इसमें नाप सकते हैं, या तो आवर में, या मिनट में, या सेकेंड में, है ना, इसको नाप सकते हैं। लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं किलोमीटर में, या मीटर में, या सेंटीमीटर में। मास को किसमें नाप सकते हैं हम लोग, किलोग्राम में या ग्राम में, इसी में नाप सकते हैं। भाई 200 ग्राम, 300 ग्राम इलायची खरीदना है, थोड़ा इलायची महंगा देता है तो उसको ग्राम में लेते हैं हम लोग, 100 ग्राम, 50 ग्राम, है ना। धनिया पत्ता लेते हैं, थोड़ा महंगा देता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम। छोटा क्वांटिटी है तो ग्राम में, बड़ा है तो केजी में, है ना। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं समझ गए, जिसको हम लोग नाप सकें। फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब एक हुआ आधारभूत राशि और दूसरा हुआ व्युत्पन्न राशि। आधारभूत राशि उसको कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब वो फुली इंडिपेंडेंट होते हैं। और डेराइव्ड क्वांटिटी उसको कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी उसको बोले जो इंडिपेंडेंट है, डेराइव्ड उसको बोले जो डिपेंडेंट है। किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक हुआ आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, आधारभूत राशि, आधारभूत राशि।
दूसरा हुआ डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी उसको बोले जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो माप हेतु दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, और व्युत्पन्न डेराइव्ड उसको बोलते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र है, माप हेतु मेजरमेंट के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। माप हेतु दूसरे राशि की नहीं होती। जैसे जैसे समय को मापने के लिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है, या सेकंड या आवर में मापते हैं। दूसरा हमारा है लेंथ को मापने के लिए हमको किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यह इंडिपेंडेंट है। व्युत्पन्न राशि उसको बोलते हैं, यह आधारभूत राशि पर डिपेंड करता है। यह डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है? आधारभूत राशि। यह निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है? आधारभूत राशि पर। जैसे हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मास पर सेकेंड। यह होता है मीटर पर सेकेंड, दूरी प्रति सेकेंड। तो मीटर क्या हमारा है? लेंथ हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखिए अभी बताएंगे, 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। सेकेंड क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब कि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कहता है डिपेंडेंट है किस पर? आधारभूत राशि पर। ये हमारा आधारभूत राशि है, ये भी हमारा आधारभूत राशि है। ये हमारा आधारभूत है, ये भी हमारा आधारभूत है, ये भी हमारा आधारभूत है। फंडामेंटल क्वांटिटी वही कहता है कि डेराइव्ड क्वांटिटी जो है इस पर डिपेंड करता है और ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 वो है। आइए देखते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी माने आधारभूत राशि। आधारभूत राशि राशि है, यहाँ मतलब कि क्वांटिटी है। मात्रक हो गया इसका यूनिट, और इसका हो गया संकेत, सिंबल। पहला राशि क्या हमारा है? लेंथ, लंबाई। लेंथ को हम लोग क्या चीज में नापते हैं? मीटर में।
मीटर किलोमीटर भी नापते हैं, लेकिन मीटर। इसका सिंबल क्या हुआ? आधारभूत राशि की संख्या कितना है? 7। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा परीक्षा में पूछता है कि आधारभूत राशि की संख्या कितनी होती है। आधारभूत राशियों की संख्या होती है 7। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, रेडियन और स्टेरेडियन, समतल कोण और घन कोण, उसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन आधारभूत राशियों की संख्या होती है 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लेंथ है, दूसरा कौन कौन 7 को देखते हैं? समय है, टाइम, समय, सेकंड, लेंथ हो गया, मास, द्रव्यमान, इसको क्या चीज करते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। केजी, संकेत क्या हुआ इसका? केजी से डिनोट करते हैं। तापमान, सॉरी टेम्परेचर, इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं। तापमान को क्या चीज में नापते हैं? केल्विन। ठीक है, 1 2 3 4, 3 ठो और है, 7 को है ना। टेम्परेचर के बाद क्या हो गया हमारा? विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर में। इसको डिनोट करते हैं ए से। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको नापते हैं हम लोग कैंडेला में, कैंडेला। इसको डिनोट करते हैं सीडी से। कैट होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है ना फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7वां हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा होता है मोल, इसको हम लोग कहते हैं MOL से डिनोट करते हैं। 7 को हुआ। देखिए लेंथ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा 7 है। 7 को हम लोग देख लिया किसका डिनोट करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मापने हेतु किसी भी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है, यह इंडिपेंडेंट करता है, इंडिपेंडेंट होता है, और डेराइव इसके सहायता से निकाला जाता है। चाहे वेलोसिटी हो, चाहे फोर्स हो, चाहे स्पीड हो, कुछ भी हो, इसके सहायता से हम लोग निकालते हैं। ये तो फंडामेंटल हुआ 7 गो। 2 गो होता है आपको सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक कोण, जिसको एक है समतल कोण और एक है घन कोण। सप्लीमेंट्री यूनिट,
सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना, पूरक राशि। पूरक राशि, पूरक राशि दो है, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल, एक है समतल कोण, एक है घन कोण। एक है आपका प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट आपका है दो ठो, एक है प्लेन एंगल, समतल कोण, और दूसरा हमारा है सॉलिड एंगल। अब है इसका यूनिट, जैसे हम लोग सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट देखें, लेंथ का मीटर, वेट का मास का किलोग्राम, समय का सेकेंड, है ना, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इसका यूनिट रेडियन, रेडियन। इसको हम लोग RAD से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, जैसे था ना मीटर का हम लोग मीटर से डिनोट करते थे, या केल्विन को हम लोग K से डिनोट करते थे, या इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर का हम लोग A से डिनोट करते थे, उसी प्रकार रेडियन को हम लोग RAD से डिनोट करते हैं। घन कोण, घन कोण को मापा जाता है स्टेरेडियन में, सॉलिड एंगल को मापा जाता है रेडियन में, इसको स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। इसको डिनोट करते हैं किससे, SR से, इसको RAD से, इसको SR से। ये हमारा दो ठो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक बांटे थे फंडामेंटल में, दूसरा है डेराइव। तो फंडामेंटल को हम लोग चर्चा कर लिए, है ना। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में बांटे थे, है ना, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। फंडामेंटल का हम लोग यहाँ पर चर्चा किए। फंडामेंटल में भी एक होता है सप्लीमेंट्री, होता है दो ठो, रेडियन और स्टेरेडियन। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसको हम लोग रेडियन में नापते हैं RAD में, इसको हम लोग सॉलिड एंगल को नापते हैं स्टेरेडियन में, है ना। अब हमारा जो था डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं, शुरू में बताए हैं, यह डिपेंडेंट होता है किस पर, यह डिपेंडेंट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर, यह आपको डिपेंडेंट होता है किस पर डिपेंडेंट होता है, क्वांटिटी पर। जैसे जैसे देखिए वेलोसिटी को लिए हम लोग मीटर पर सेकेंड लेते हैं ना, तो मीटर हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकेंड हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा देखिए फोर्स, फोर्स एम में होता है। मास, मास को हम लोग क्या लेते हैं, केजी, और एक्सीलरेशन को क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ना लेते हैं।
पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए केजी इंटू मीटर और सेकेंड स्क्वायर। केजी हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर लेंथ क्या हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड क्या है हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी। देखें तो फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। मास को ले लिए हम लोग कीजी, एक्सीलरेशन ले लिए आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान क्या हमारा है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इस प्रकार यह डिपेंडेंट किस पर है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होता है। आज का क्लास यही हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।